ओके, लास्ट क्लास में सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन मैंने बताया था 415 then -1 4 -4 then B is given to you 3 -3 0 3 3 2. ओके, 11th वाले में डाउट है। अच्छा, तुम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया आर्यन? यस, व्हाट वाज दैट? A plus B whole dash equal to A dash plus B dash। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, ये हम लोगों को प्रूव करना है। यस, नाउ A plus B पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। 4 1 5 -1 4 -4 plus 3 -3 0 3 3 2। ओके, तो कितना आएगा A plus B? 4 plus 3 7 1 plus -3 -2 5 plus 0 5 -1 plus 3 2 4 plus 3 7 -4 plus 2 2। ओके, तो ये है हमारे पास A plus B। अब इसका ट्रांसपोज भी लेना है, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो को कॉलम कर दो 7 -2 5, रो को कॉलम कर दो 2 7 2। LHS हो गया ये। दिस इज व्हाट? LHS। RHS में क्या करना है? A डैश एंड B डैश, मतलब A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज ऐड करना है। RHS में A डैश प्लस B डैश, तो A क्या था अपना? 415 -1 4 -4, इसका ट्रांसपोज प्लस B क्या है? व्हाट इज B? 3 -3 0 3 3 2 ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज होगा तो फिर क्या हो जाएगा? यस, मैट्रिक्स के रोज कॉलम बन जाएंगे, है ना? तो रोज बन गए कॉलम 4 1 5, रोज बन गए कॉलम प्लस रोज बन गए कॉलम, सॉरी getting? Now add these two. 4 plus 3 7 -1 plus 3 2 1 plus -3 -2 4 plus 3 7 5 plus 0 5 minus। okay, so check it out whether these two are। अरे -2 कैसे आया फिर? -4, अच्छा मैंने यहाँ पे -2 नहीं लिखा क्या? यस, सही है सही है। ओके, सो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। LHS इक्वल टू RHS। अंडरस्टूड दिस पार्ट? एनी डाउट इन दिस? कुछ डाउट है क्या? पूछ लो। फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है अभी? यस, फोर्थ क्वेश्चन। किसी को फोर्थ क्वेश्चन चाहिए होमवर्क का? ठीक है, यस, क्या है होमवर्क का फोर्थ क्वेश्चन? A is given to you 3 2 1 4, B is given to you -1 3 -1 3 2 and 1। ओके, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है, हम लोगों को प्रूव करना है मॉड AB इज इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड B। ओके, हाँ हाँ, डैश मीन्स ट्रांसपोज। यस यस यस, डैश मीन्स ट्रांसपोज इन प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करते हैं अभी। डिटर्मिनेंट्स निकाल लेना। ये वर्टिकल लाइंस मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स होता है। तो पहले AB निकालो। AB कितना है? A इंटू B 3 2 1 4। B is what? -1 3 2 1। okay, so yes, first row first column multiply करते हैं ना हम लोग। 3 into -1 -3 2 into 3 6। first row second column
3 into 2, 6. 2 into 1, 2. Okay. Now, second row, first column. Second row, first column. 1 into minus 1, minus 1. 4 into 3, 12. Sorry, second row, first column. हाँ. Now, second row, second column. 1 into 2, 2. 2 into 4, 4. तो कितना आया फिर AB? I got it as 3, 8, 11, 6. ओके अब हमें क्या करना है, AB का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ना. AB का डिटर्मिनेंट मतलब LHS, डिटर्मिनेंट ऑफ AB. लेट्स चेक इट आउट कितना आता है. ओके डिटर्मिनेंट 3, 8, 11, 6. ओके 3 into 6 in first bracket, in second bracket. How much is this? 18 minus 88. How much is this? Minus 70. ओके minus 70. तो अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी. ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी डिटर्मिनेंट 3, 2, 1, 4. ओके अब क्या हो गया? 3 into 4 minus 2 into 1. ओके कितना हो गया फिर ये? 12 minus 2. कितना हो गया ये? 10. ओके अब देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आता है. डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज व्हाट? बी कितना है? -1, 3, 2 and 1. सो यस चेक इट आउट कितना आता है. -1 into 1 पहले ब्रैकेट में -2 into 3 कितना हो गया? -1 - 6 which is equal to -7. अब RHS क्या है? Is RHS determinant of A into determinant of B. How much is determinant of A? 10. How much is determinant of B? -7. कितना है? -70. हो गए दोनों equal? Proved. Okay. So this was your fourth question from homework. Now fifth question में भी किसी को doubt है? Okay, let's take that. Fifth question क्या है? देखो A is given to you. -1 - 1 1 और हमें प्रूफ करना है A स्क्वायर इक्वल टू 2A. अच्छा फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ वाला. फिफ्थ भी आया है मेरे पास. फिफ्थ का भी डाउट आया है. जस्ट वेट. आर्यन तुम्हारे इंश्योरेंस के चैप्टर का हम लोग लास्ट में कर लेंगे ना डिस्कस. ठीक है लास्ट में डिस्कस कर लेंगे वो जो तेरा डाउट है वो. ठीक है ओके सो योर दिस A matrix is this and to prove what to prove A square equal to 2A. LHS क्या है? A square which is A into A which is 1 - 1 - 1 - 1 -1 -1 1. ओके तो चलो फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 -1 into -1 +1. First row second column 1 into -1 -1 -1 into 1 -1. Okay then second row first column -1 into 1 -1 1 into -1 -1. Then second row second column -1 into -1 +1 1 into 1 1. कितना आया फिर ये? 2 - 2 - 2 2. दिस इज व्हाट? LHS. अब RHS चाहिए हम लोगों को. RHS क्या है? 2A. देखते हैं 2A कितना आता है फिर. ओके सेम ही आएगा. 2A कितना आता है? लेट्स चेक इट आउट. A is what? 1 - 1 -1 1. क्या हो गया फिर? 2 2 into -1 -2 2 into -1 -2 2 into 2 2. दोनों इक्वल हो गए ना. LHS equal to RHS. So A square equal to 2A. Understood? Yes, understood. Okay, अब सिक्स्थ वाला भी चाहिए किसी को. सिक्स्थ वाला समझ में नहीं आया है.
2 इस साइड में आके डिवाइड होगा, इस साइड में आके। क्यों ला रहे हो पर इस साइड में? सीधा LHS ले लो, RHS ले लो, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, है ना? LHS एंड RHS दोनों ले लो, एंड 2 को इस साइड लेके भी आते तो भी सेम ही आएगा आंसर। लेकिन क्यों ला क्यों रहे हो? पहली बात तो सॉल्व थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है दिस वन। 2a माइनस बी इक्वल टू x दिया हुआ है और हमें x फाइंड आउट करना है। सॉरी, 2a माइनस बी प्लस x इक्वल टू o ऐसे दिया हुआ है। So 2 into a is how much? 2, 4, 3 minus 3 minus 1 0 minus b is what? 2 minus 3 4 5 minus 6 0 plus x equal to o. Okay, null matrix. मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 2 into 2 4, 2 into 4 8, 2 into 3 6, 2 into minus 3 minus 6, 2 into minus 1 minus 2, 2 into 0 0, 2 minus 3 4, 5 minus 6 0 प्लस x। नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? यस, जितना इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर है उतना ही नल मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। लिखना जरूरी है, हाँ, लिखना बहुत जरूरी है। अब x फाइंड आउट करेंगे, शिफ्ट कर देते ये दोनों को यहाँ पे, या फिर पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं फिर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? 4 माइनस, यस, उल्टा मैट्रिक्स कर देते हैं ना टेक्स्ट बुक के हिसाब से। नेगेटिव मैट्रिक्स लिख देते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स लिख देते हैं, प्लस x। ओके, नेगेटिव मैट्रिक्स लिख दिया। ओके, नाउ add these two. 4 plus minus 2, 8 plus 3, 11, 6 plus minus 4, 2, minus 6 plus minus 5, minus 11, minus 2 plus 6, 0 plus 0. ओके, डिवाइड कैसे होगा? 2 डिवाइड कैसे होगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नल मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं है कि नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। नल मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है, ओके, नल मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स कैसे भी, मतलब तुम लोग अपनी तरीके से नल मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हो। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, बट नल मैट्रिक्स कैन बी एनीथिंग, नल मैट्रिक्स कैन बी एनीथिंग, ओके, इट कैन हैव एनी ऑर्डर। x is equal to 0 0 0 0 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी रहता है, नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। एनी डाउट? यस, कुछ प्रॉब्लम है? इस एनी डाउट? हैंड रेस किया था। Ma'am, I had a doubt. If in a question there are two null matrices and you assume one's value, like for example, you assume I'm not getting, one. actually you are not properly audible. बहुत ऐसे एको क्रिएट हो रहा है, शायद एको क्रिएट हो रहा है, सुनाई नहीं दे रही अच्छे से तेरी आवाज। Ma'am, 1 second. Hello, ma'am. हाँ हाँ हाँ। Ma'am, so my question was, if in a question there are two null matrices and you assume the order, you can't change it again for the second matrix, second null matrix. Are you adding these two matrices, null matrices? For example, instead of x, there is a null matrix, and on the other side, there is y into another null matrix. Okay, okay. So In that then case, orders y into another null matrix, you are saying? So y and another null matrix. So y plus Okay, another. so obviously if you are not performing any multiplication or something which will help you to change the order, as long as you are not performing multiplication, the order of null matrices has to be same.
and order of null matrix has to be same. समझ में आया क्या? अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो देयर इज चांस ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स, बट अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग द मैट्रिसेस, इन दैट केस दे शुड हैव सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ गिवन मैट्रिसेस. No, no. My question was, if in a question there are two null matrices, so if you assume one order for a certain null matrix, do we have to take the same order for the second null matrix? Yeah, if it is given in the question that you should take this order for your null matrix, then obviously we have to take the given one only, no? Okay, ma'am. Okay. If order is mentioned in the question, how can I change? Okay. Yes, ma'am. Yeah, okay. Yeah. So यहाँ पे पहले साइन इनवर्ट कर देते हैं हम लोग. -2 -11 -2 +11 -4 and 0. Now I am adding these two. Obviously I'll get the same. -2 -11 -2 11 -4 and 0. Okay. कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो अभी. ठीक है, तो इसके अलावा और कोई डाउट्स है? लेट मी नो. If order is not given for the null matrix, then what the order will be? That order will be depending on your given situation. Like यहाँ पे अगर null matrix का कोई order उन्होंने mention नहीं किया है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे requirement था कि मेरा जो matrix दिया हुआ matrix है, that is having 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. Then my null matrix should also have 2 rows and 3 columns. ओके. सो अगर दिया नहीं है तो हम लोगों को सिचुएशन के हिसाब से उसको चेक करना पड़ेगा कि हम लोग नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या ले सकते हैं. बट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन ऑब्वियसली यू हैव टू टेक दैट ऑर्डर ओनली. ओके. लेकिन यहाँ पे कुछ उन्होंने बोला ही नहीं. जनरली ऐसे मेंशन तो नहीं करते क्वेश्चन में कि हाँ चलो इसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स तुम लोगों को लेना है. ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करते क्वेश्चन में. Okay, obviously depending on the situation, depending on the scenario, you have to decide what order I have to choose for the null matrix. Okay, so जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिसेस ही हो नल मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं रहता. ठीक है. हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज टू बी योर स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, चलो नेक्स्ट. चलो 4th तक हम लोग आए थे. मैंने बताया था कि 4th को होमवर्क में कर लेना. रवि ने तो बता भी दिया था उसका आंसर मुझे. यस, वेरीफाई दिस थिंग. 5th question. Yes, 5th question. Can you try? Yes, can you try? Question number 5. Verify. A into B plus C equal to AB plus AC. So LHS, it is not equal to 0. Therefore, AB is non-singular matrix. Understood? AB is non-singular matrix. Done? Okay. चलो अगला पार्ट बताओ अभी. Find the product A plus I and okay, ऐसा क्या क्वेश्चन दिया है उन्होंने? A plus I and A minus I. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ओके ओके ओके. A plus I, A minus I. A plus I दिया हुआ है. ओके, हमें A minus I. यस यस, इजी इजी इजी. ओके, क्योंकि लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक मुझे ऐसे कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि ये A होना चाहिए. देन A plus I and A. चलो ट्राई आउट. One, 2, 0, 5, 4, 2, 0, 7, -3. और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है A plus I and A
ए माइनस आई का प्रोडक्ट। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ए प्लस आई एंड ए माइनस आई का प्रोडक्ट? ए प्लस आई तो हमारे पास है, ए माइनस आई फाइंड आउट करना है हम लोगों को सिर्फ। ए माइनस आई फाइंड आउट करने के लिए आई को पहले शिफ्ट कर देंगे इस साइड। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। जो नल मैट्रिक्स के बारे में तुम लोगों ने सवाल पूछा था कि मैम ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वहां पे एक्चुअली कोई जरूरत नहीं रहती है। ओके, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में पहले इट हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके ओके, चलो देन ए प्लस आई मेरे पास है, ए माइनस आई के लिए मुझे ए वैल्यू चाहिए, तो आई शिफ्ट दैट आई ऑन दिस साइड। ए इक्वल टू क्या लिखूं मैं? 1 2 0 5 4 2 0 7 माइनस 3 माइनस आई, है ना? इसको शिफ्ट कर दिया इस साइड, माइनस आई। अब बताओ आई का ऑर्डर क्या लूं मैं? 3/3। वाई 3/3? बिकॉज गिवन मैट्रिक्स है 3/3, मतलब जो आंसर है वो 3/3 है, तो दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस का ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है। 1 2 0 5 4 2 माइनस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो कितना हो गया फिर? a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 0 0 0। ओके, 5 माइनस 0 5 4 माइनस 0 3 2 माइनस 0 0। ओके, देन 0 माइनस 0 0 7 माइनस 0 7 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। ओके, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। बीच के स्टेप्स लिखने, यस लिखते हैं बीच के स्टेप्स। तुम लोगों ने इसको इनवर्ट भी नहीं किया ना तो भी चलता है। ओके, 1 माइनस 1 सीधा तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये स्टेप एक बार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 आना चाहिए। 2 माइनस 0 है ना ये, 2 माइनस 0 5 माइनस 0 4 माइनस 1 2 माइनस 0, फिर से मैंने 2 माइनस 0। ओके, 2 आना चाहिए। नेक्स्ट 5 माइनस 0 4 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 0 7 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 1। ओके, यहाँ तक हो गया सब? यस, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ए मैट्रिक्स तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए ए प्लस आई एंड ए माइनस आई। मेरे पास ए प्लस आई ऑलरेडी है, ए माइनस आई कैसे मिलेगा? ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर दो, तो ए माइनस आई कैसे मिलेगा? ए इज दिस, माइनस आइडेंटिटी भी 3/3 होगा ना? ओके, तो क्या हो गया फिर? ए माइनस आई 0 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 0 2 0 माइनस 1 0 5 माइनस 0 5 3 माइनस 1 यस 3 माइनस 1। ओके, बीच के स्टेप्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है? वो एक्चुअली लिखना जरूरी रहता है, भले तुम लोग ये माइनस साइन को उल्टा मत करो, लेकिन वो स्टेप्स लिखना जरूरी रहता है। 0 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 0 5 माइनस 0 3 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 0 7 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 1। ओके, 0 minus 1 minus 1 2 minus 0 2 0, this is 5, this is 2, this is 2 0 7 minus 5. Now a plus I and a minus I का multiplication करना है। a plus I is 150, a plus I कितना है? 150 ना?
247 02 -3. a माइनस आई कितना है -150 -227 -5. आया किसी का आंसर? गुड. क्या क्या किया है हम लोगों ने, एक बार स्टार्ट से देखते हैं. हमें a प्लस आई दिया हुआ था, मैंने i को शिफ्ट कर लिया इस साइड और मैंने a फाइंड आउट किया. मुझे ये वैल्यू मिला a का. अब मुझे फाइंड आउट करना है a माइनस आई. क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में क्वेश्चन में पूछा है a प्लस आई इंटू a माइनस आई. मुझे उसके लिए पहले a माइनस आई चाहिए. a माइनस आई मिल गया. ओके इतना. अब मल्टीप्लाई करना कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है. ओके लेट्स मल्टीप्लाई नाउ. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 1 into -1 -1. 2 into 5 10. 0 into 0 0. First row second column. 1 into 2 2. 2 into 2 4. 0 into 7 0. Then first row third column. 1 into 0 1. 2 into 2 4. 0 into -5 0. Okay. Next second row first column. Second row first column. Okay. Okay. कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? नहीं ना. 1 into 0 यहाँ पे 0 चाहिए. 0. ओके यहाँ पे 0 चाहिए. ओके अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. 5 into -1 -5. 4 into 5 20. 2 into 0 0. Okay then second row second column. 5 into 2 10. 4 into 2 8. 2 into 7 14. Next second row third column. 5 into 0 0. 4 into 2 8. 2 into -5 -10. Next third row first column. 0 into -1 0. 7 into 5 35. -3 into 0 0. Third row second column. 0 into 2 0. 7 into 2 14. -3 into 7 -21. 0 into 0 0. 7 into 2 14. -3 into -5 plus 15. ओके देखते हैं अभी कितना आता है आंसर. This is what 9. This is 6. This is 4. This is 15. ये कितना हो गया 32. कितना है -2. ये कितना है 35. कितना है -7. This is how much 29. ओके सो ये आंसर होना चाहिए. आई होप आया होगा सबका. कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1. Show that a square minus 4a is a scalar matrix. Okay. स्केलर मैट्रिक्स से शो करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले a स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा. आया है आंसर? इस टेक सम टाइम. एक आंसर आया है मेरे पास. और किसका आंसर आया बताओ.
Yes, take some time, tell me the answer. Yes, एक ही आंसर आया है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है. Okay, good. Yes, दोनों आंसर सेम है. कुछ गड़बड़ है फिर. 988 आया है किसी का, गड़बड़ हो रही है कुछ, तो चेक करो एक बार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है. ये इंटू ए चाहिए ना हमें. ये क्या है? 1 2 2 इंटू सेम मैट्रिक्स, स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग. ओके, अच्छा ए स्क्वायर का आंसर बता रहे हो क्या तुम लोग? 988 899 वो सब स्क्वायर का आंसर बोल रहे हो ना? ए स्क्वायर का आंसर बोल रहे हो ना? अच्छा ओके, फिर सही है ना. यस यस यस, मुझे लगा फाइनल आंसर बोल रहे थे. ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 2 into 2 4, this is also 4. Then first row second column 1 into 2 2 1 into 2 2 2 into 2 4. First row third column 1 into 2 2 2 into 2 4 2 into 1 2. Okay, up second row first column 2 into 1 2 1 into 2 2 2 into 2 4. Second row second column 2 into 2 4 1 into 1 1 2 into 2 4. Second row third column 2 into 2 4 1 into 2 2 2 into 1 2. Third row first column 2 into 1 2 2 into 2 4 1 into 2. Second row second column 2 into 2 4 2 into 1 1 into 2 2. Second row third column 2 into 2 4 2 into 2 1 into 1. ओके, तो कितना आया फिर ये? 9 8 8 8 9 8 8 8 9. ओके, नाउ ए स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 4a. ओके, 4a फाइंड आउट करना पड़ेगा. 4 into a matrix. What is a matrix? 1 2 2 2 1 2 and 2 2 1. तो कितना है फिर ये? 4 into 1 4 4 into 2 8 4 into 2 8 4 into 2 8 4 into 1 4 4 into 2 4 into 2 8 8 and 4. सब्ट्रैक्शन करनी है दोनों की. ये आया है a square minus 4a 9 8 8 8 9 8 8 8 9 minus 4a is what? 4 8 8 8 4 8 8 8 4. Okay, so 9 minus 4 8 minus 8 8 minus 8 8 minus 4 9 minus 4 8 minus 8 8 minus 8
8 minus 8, 9 minus 4. Okay, so how much is this? 5 0 0 4, sorry 4, यहाँ पे 8 चाहिए, सॉरी यहाँ पे 8 चाहिए था, 8 minus 8 ना, so यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 5 आया, 0 0 0 5. सो देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सेम होने चाहिए. ओके, सो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. All diagonal elements are same, or else you can say identical. Okay, therefore a square minus 4a is a scalar matrix. Understood? Okay, चलो 9th का आंसर भी आया होगा कई सारे लोगों का. गुड, आया है, आई मीन. अरे टेंशन मत लो, सिलेबस की टेंशन मत लो. क्वेश्चन नंबर 9 दिसंबर तक सब हो जाता है रे, डोंट वरी. और अभी तो तुम्हारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए इस साल, तो फिर मार्च एंड या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में वगैरह हो सकता है. एंड तुम लोग कुछ सिलेबस रिडक्शन का बताया क्या? यस, अभी तक कुछ बताया क्या सिलेबस रिडक्शन का? कि होने तो वाला है शायद से 20 या 30% सीबीएसई का हो गया, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस रिडक्शन हो गया है. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू. तुम लोगों को कुछ बताया है क्या? यस, चलो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 विल बी फॉर होमवर्क. इस कुछ बोला क्या सिलेबस रिडक्शन का? क्योंकि ये सिलेबस रिडक्शन हो सकता है क्योंकि सीबीएसई का 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ है 10th एंड 12th का. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, तुम लोगों को कॉलेज से कुछ बोला है क्या? कॉलेज में बोला है ना? यस, क्योंकि मुझे लगता तो है क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन होगा, लेकिन ऐसा कितना पोस्टपोन करेंगे, वो तो सिलेबस कम करना एक ऑप्शन बचता है उनके पास. तुम्हारा जनरली मार्च के फर्स्ट वीक में रहता है एग्जाम, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा 15 दिन भी लेट हो गया एग्जाम तो भी. स्टेट बोर्ड का अभी तक वैसे भी कोई भी स्टैंडर्ड का उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, नॉट इवन 12th एंड नॉट इवन 10th. तो फिर कैसे होगा सिलेबस? सिलेबस रिडक्शन मतलब टॉपिक्स नहीं हटाएंगे वो लोग, सब टॉपिक्स हटाते हैं. मतलब जैसे मान के चलो अभी मैट्रिक्स चैप्टर है, तो मैट्रिक्स चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो मे बी वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से कोई तो भी एक पार्ट हटा सकते हैं, ऐसा. ओके, इस तरीके से सिलेबस रिडक्शन होगा. ऐसे नहीं होगा कि चलो पूरा एक चैप्टर ही हटा दिया है, ऐसे नहीं करेंगे. मोस्टली वो सब टॉपिक्स हटाएंगे, क्योंकि सीबीएसई का उन्होंने वैसे ही किया है, सब टॉपिक्स हटाए उन्होंने. पूरा सिलेबस नहीं जाएगा, सब टॉपिक्स हटाएंगे. मेरा कैसे कहना है कि सिलेबस रिड्यूस करो या फिर एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन करो, दोनों में से कोई तो भी एक चीज होनी चाहिए. ओके चलो, लेट इट बी. सो क्वेश्चन नंबर 10 विल बी फॉर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे. इज इक्वल टू व्हाट? नल मैट्रिक्स ना. अब देखो उन्होंने बोला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 2x2, नल मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2. तो ऑब्वियसली वो ऐसा ही ऑर्डर देंगे जो सूटेबल होगा, कुछ भी ऑर्डर नहीं देंगे वो. ठीक है, सो नल मैट्रिक्स. तो ए स्क्वायर ए इंटू ए लगेगा हम लोगों को. चलो बताओ जरा क्या आता है ए स्क्वायर. अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी. बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व किया हम लोगों ने. टेल मी इट्स आंसर. ए स्क्वायर
8a, इसका आंसर भी बताओ। 1 0 minus 1 7 8 0 minus 8 56. यस आया। हर एक का अलग अलग आ रहा है। ऊपर वाला ए स्क्वायर का आंसर हर एक का अलग अलग आ रहा है। 1 -1 162, ऐसा है क्या? -1 162 ये आंसर है ए स्क्वायर का। हर एक का अलग अलग आ रहा है, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सेम आंसर्स आने चाहिए। फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 -1 into 0 0. First or second column 1 into 0 0 0 into 7 0. Then second row first column -1 into 1 -1 7 into -1 -7. Second row second column -1 into 0 0 7 into 7 49. Okay, 1 into 1 1 0 into -1 0 1 into 0 0 into 7 -1 into 1 -7. करेक्ट है। 0 and 7 कितना हो गया फिर ये? 1 0 -8 49. अब रखते हैं एक्सप्रेशन में। we'll put this in expression. A square -8a minus ki equal to null matrix. A square क्या है? 1 0 -8 49. 8a क्या है? 8 0 -8 56. माइनस के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 लेना पड़ेगा और नल मैट्रिक्स भी 2/2 लेना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो गया फिर ये? 1 -8 माइनस यस के इंटू 1, ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं सबसे पहले। 1 0 -8 49 -8 0 -8 56 माइनस के 0 0 के 0 0 0. ओके, तो 1 -8 minus k 0 minus 0 minus 0 -8 minus of -8 minus 0 49 minus 56 minus k. ओके, तो क्या हो गया फिर ये? 1 -8 -7 minus k, ये 0 आया। दिस इज ऑल्सो 0। ये कितना आया फिर? 49 minus 56 मतलब कितना हो गया ये? 7 है ना, -7. Equality of matrices. By equality of matrices, what can I say? 7 minus k equal to 0. तो -7 को शिफ्ट कर दो, +7 हो गया. This implies k is equal to -7. ऐसे होगा ही नहीं, k equal to -7 and k equal to 46. ऐसे कैसे आया तुम्हें आंसर? ऐसे नहीं आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। अलग अलग आंसर थोड़ी आ सकते हैं। अगर अलग अलग आंसर्स आए तो फिर वो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगा, इक्वल टू नल मैट्रिक्स वाला। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो के का वैल्यू होना, यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए 0 0. ओके, दो दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, एक ही वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, कुछ गड़बड़ है फिर तुम्हारे कैलकुलेशन में, आ रहे देख लेना एक बार। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क के लिए करना है, ऊपर दिया हुआ है देखो मैंने, भूलना मत। सेम टाइप है, हाँ, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 है हमारे पास। A is equal to 1 -1 2 -2. B दिया हुआ है 2 -1 AB. If
a plus b whole square is equal to a square plus b square. Find the value of, find a and b, find the value of a and b. ओके ओके, देखो कहाँ पे गलती हुई चेक करो एक बार, दो दो आंसर्स आए तुम्हारे, एक बार चेक करो कहाँ पे गलती हुई है. यस, देखा, चेक किया कहाँ पे मिस्टेक है. गॉट द मिस्टेक. ओके ओके, चलो अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास. इफ दिस इज पॉसिबल व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. अब देखो एक्सपेंशन क्या है अपना. देखो मैट्रिक्स के केस में जनरल अलजेब्रा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अलजेब्रा नॉर्मल नंबर्स है, वेरिएबल्स है, तो हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं. लेकिन मैट्रिक्स के केस में हम लोग ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते. ऐसा क्यों, इसका रीजन अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. ओके डिफरेंस क्या है तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. ओके आई विल कीप इट x प्लस वाई होल स्क्वायर इज व्हाट, x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई. ये क्या है, इन अलजेब्रा. ओके इन अलजेब्रा what we have, x plus y whole square is what, x plus y into x plus y. तो क्या होता है ये, ब्रैकेट कैसे एक्सपांड करते हैं हम लोग, x into x, x square, x into y, x y, y into x, y x, and y into y, y square, है ना. और हमें पता है x y is nothing but y x, है ना. x y and y x सेम है. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. लेकिन मैट्रिसेस में वैसा नहीं होगा. मैट्रिसेस में वैसा क्यों नहीं होगा, देखते हैं अभी. a प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, a प्लस बी, ए एंड बी आर मैट्रिसेस ना, करेक्ट. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो a इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो b इंटू ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो b इंटू बी. क्या दिख रहा है हम लोगों को, a प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2ab लिखना अलाउड नहीं है. क्यों अलाउड नहीं है, बिकॉज दिस एंड दिस कैन बी इक्वल, कैनॉट बी इक्वल. ओके इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर. बेसिक एक्सपेंशन, करेक्ट. अब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन ये है, गिवन दैट this is what expression which I have got, and a plus b whole square, this expression which is given to me. Okay अब देखो इसका LHS तो सेम है, लेकिन RHS सेम होने के लिए क्या जरूरी है, इसका 0 होना जरूरी है. दिस शुड बी नल मैट्रिक्स. करेक्ट ना. ये दोनों तो इक्वल है, LHS LHS इक्वल, RHS RHS इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये जो है ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा. डिफरेंस समझ में आ रहा है. अलजेब्रा में हम लोग नंबर्स को
3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में हम लोग A इंटू बी इक्वल टू B इंटू A हमेशा पॉसिबल है, ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, हमेशा पॉसिबल है ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, दो तरीके में बताने वाली हूँ इसके। ये पहला तरीका जो मैं अभी बता रही हूँ वो लॉजिकल वे है। ओके, ये जो तरीका मैं बता रही हूँ ये लॉजिकल वे है, बिकॉज इसमें तुम लोगों को कुछ एडिशनल चीजें पता चलेगी, इसलिए मैंने ये मेथड सबसे पहले सिखाया। 2 मेथड से ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले, डोंट वरी। पहला मेथड ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि इसमें तुम लोगों को कुछ एडिशनल चीजें पता चलेगी, थोड़ा एडिशनल दिमाग मतलब थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए पहला मेथड बता रही हूँ तुम लोगों को। So this matrix should be null matrix if I want these RHS to be equal. Okay, समझ में आ रहा है? So for RHS of 1 and 2 to be equal, this should be null matrix. AB plus BA should be equal to O. Okay, तो A क्या है फिर? 1 2 minus 1 minus 2, 1 2 minus 1 minus 2 इंटू B क्या है? 2A minus 1B प्लस B क्या है? ये B है ना, 2A minus 1B। A क्या है? 1 2 minus 1 minus 2। नल मैट्रिक्स 2 by 2 ही होगा, नो डाउट। नल मैट्रिक्स विल बी 2 by 2। ओके ओके, चलो अब क्या हो जाएगा फिर? फर्स्ट कॉलम क्या हो गया? 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -2। थोड़ा डिफरेंट सोचने की आदत लगाने, तो फिर तुम लोगों ने 11th 12th में कॉमर्स लेके मैथ्स रखा है, फिर उससे कुछ तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा ब्रेन का। ओके, बेसिक मोटिव ये है कि थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, बाकी जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है उनसे थोड़ा 1 स्टेप अहेड हमारी सोच बढ़नी चाहिए। ओके, सो थोड़ा इस तरीके से भी सोचना स्टार्ट करो। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू ए सब्जेक्ट करके मैथ्स को मत लेना, ठीक है? इट विल इम्प्रूव योर थॉट प्रोसेस इफ यू रियली वर्क ऑन इट। -1 इंटू 2 2 आया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू ए -2 इंटू बी -2b। ओके, ये अभी ये जो चीज है ना, ये कोई नहीं बताएगा फिर तुम लोगों को सीधा कौन सा मेथड बताएंगे? हाँ चलो इसमें ए सब्स्टिट्यूट करो, बी सब्स्टिट्यूट करो, फिर इसमें ए सब्स्टिट्यूट करो, बी सब्स्टिट्यूट, वो करने वाले हम लोग। मेथड 2 में मैं तुम लोगों को वो चीज बताने ही वाली हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा बिटवीन द लाइन्स देखो क्या दिमाग चल सकता है हमारा यहाँ पे, और क्या सोच सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये सोच सकते हो, इससे थॉट प्रोसेस बढ़ता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर करोगे तो फिर कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है? सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, a इंटू -1 -a। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4, a इंटू -2 -2a। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -b। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 -2 इंटू -2 इक्वल टू 0 0 0 0। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? अब कितना आया? 0। ऐड कर दो सबको, 0 प्लस 2 माइनस ए, ये क्या है? a प्लस 2b प्लस 4 माइनस 2a। ये क्या है? 0 -1 माइनस b। ये क्या है? -a -2b -2 ओके, तो क्या हो गया फिर? सही है ना ये? -2 -2b। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 -2b। क्या हो गया फिर? ये 0 0 0 0। कितना आया फिर? ये 2 एंड इसको कंपेयर करो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 माइनस a, ये कितना आया? 2 आया। एंड -1 माइनस b,
इक्वल टू 0, कितना आया? b इक्वल टू -1। ओके, अब मेथड टू सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, वही करो एग्जाम में, बस मुझे यहाँ पे ये व्यू तुम लोगों को बताना था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, इस वजह से ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, अब मेथड टू आसान है, मेथड टू में कुछ नहीं है, मेथड टू में सिर्फ a एंड b के वैल्यूज रखने हैं हम लोगों को। ओके, मेथड टू, a प्लस बी होल स्क्वायर हम लोगों को चाहिए कहाँ पे? LHS में। LHS क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज a? 1 2 -1 -2 प्लस b क्या है? 2a -1b। a प्लस बी कितना हुआ? 1 + 2 3, 2 + a, -1 + -1 -2, -2 + b। अब स्क्वायर कर दो, क्या होता है? a + b इंटू a + b। जीरो इंटू नल मैट्रिक्स कहाँ किया आर्यन हम लोगों ने? जीरो इंटू नल मैट्रिक्स कहाँ पे किया हम लोगों ने? हम लोगों ने इक्वेट किया नल मैट्रिक्स के साथ उसको, मतलब इसको हम लोगों ने जीरो किया, तब जाके ये पॉसिबल है ना। a² + b² कब पॉसिबल है? जब ये जीरो होगा, तब जाके ये दोनों इक्वल हो सकते हैं ना, अदरवाइज इक्वल कैसे हो सकते हैं? अगर ये जीरो हुआ तो ही वो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। ओके ओके, चलो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेथड है हमारे पास, डोंट वरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। जिनका दिमाग चलता है, जो थोड़ा सा सोच सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, उनके लिए मैंने थोड़ा सा बताया। ठीक है, थोड़ा दिमाग को खुराक मिल जाएगा। ओके चलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 3 9 एंड दिस इज -2 × 2 + a। नहीं समझ में आ रहे, भूल जाओ फर्स्ट मेथड को। हाँ, मैंने देखो क्लास में मिक्स्ड क्राउड रहता है, जिनको बहुत कुछ समझ में आता है, जो बहुत कुछ अच्छा और दिमाग लगा सकते हैं। दूसरा क्राउड रहता है कि जिनको जो चल रहा है वही बहुत हेवी होता है, और एक क्राउड रहता है जो मॉडरेट रहता है, जिनको जो चल रहा है वो भी ठीक ठाक लगता है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा बताया तो डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, इसलिए हर एक क्राउड के हिसाब से हम लोग डेफिनेटली सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो पहला मेथड उनके लिए था जो लोग थोड़ा सा और आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। ओके, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 × this प्लस, ओके, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 × 3 -6, -2 × -2 + b, -2 × -2 + b, सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं, ओके, ऐसे लिखते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा फिर? ये आज एक्सरसाइज खत्म ही करना है, हम लोगों को खत्म करना है आज एक्सरसाइज किसी भी हाल में। तो 9 - 2 × 2 4, ये कितना हो गया? -2a। हाँ, ये मल्टीप्लीकेशन करेगा ये भेजा फ्राई। 3 × 2 6, 3 × a 3a। यस, ये क्या हो जाएगा फिर? 2 × -2 -4, 2 × b 2b, this is how much? -2a, this is how much? ab। ओके, ये क्या है? -6, -2 × -2 +4, -2 × b
-2b। देखो ये आसान था ना फिर। पहले थोड़ा सा दिमाग मगजमारी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काम इजी हो जाता है कंपेयर टू दिस कैलकुलेशंस, कंपेयर टू दिस कैलकुलेशंस। तुम लोग सोचो ना, कितना कुछ करना है। a+b का स्क्वायर भी करना है, फिर तुम लोगों को a का स्क्वायर भी करना है, फिर तुम लोगों को b का स्क्वायर भी करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, फिर इक्वेट करना है। लेंगे हो रहा है ना थोड़ा सा, लेकिन फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्यारा मेथड है। ओके कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से। ये क्या है, b-2 होल स्क्वायर है ना। देखो b-2 होल स्क्वायर है ना, ये b-2 होल स्क्वायर। इसको लिख दो सीधा, b-2 होल स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4। ओके, +4 -4 तो निकल पड़े। अब कौन है, दिस एंड दिस, सही है ना। ओके अब चलो a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। is what 5 minus 2a minus 2 minus 2b. This is what 6 minus 4 2. This is what plus a. This is what 2b. This is what ab. This is what minus 2a plus b square minus 4b. देखो क्या मैट्रिक्स बनाया, क्या है। ओके ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है अभी हम लोगों को, a इंटू ए, सही है ना। ए क्या है, 1 2 -1 -2, कितना है फिर ये देखते हैं। मल्टीप्लाई करना है ना हम लोगों को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -2 -2, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -2 -4, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 2 +2, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 2 +4। ओके तो कितना हो गया फिर a स्क्वायर, b स्क्वायर, यस b इज व्हाट। पहला वाला मेथड है ना वो स्मार्ट मेथड है एक्चुअली, सच बोलो तो। दूसरा वाला मेथड है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। 2a first row first column, 2 into 2 4, 1 into -1 -a, 2 into a 2a, a into b ab. Then second row first column, 2 into -2, sorry -1 into 2, and this is what minus b, ये क्या है -a, ये क्या है b स्क्वायर, हुश। ओके चलो अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाप रे a स्क्वायर कितना है, -1 1 -2 2। सो तो नहीं गए ना सब लोग, सो तो नहीं गए ना सब लोग, यस जागो 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 जागो, सोना मत, सोना नहीं है। खाना वाना खा के बैठे होंगे, नींद आ रही होंगी, ऊपर से ये सम है ना, -1 +4 -a, -2 +2a plus ab, 1 -2 -b, 2 -a plus b स्क्वायर। जो लोग सॉल्व कर रहे होंगे ना उनको थोड़ा सा तो भी एक्टिव लग रहा होगा मतलब चलो कुछ दिमाग तो लगा रहे, लेकिन जो लोग ऐसे ही देख रहे हैं ना स्क्रीन की तरफ, उनको तो सच में नींद आ रही होगी, पक्के से गारंटेड। चलो इक्वेट करते हैं अभी ये एक्सप्रेशन को और इसको, हश फाइनली पहुंच गए। कितना है यहाँ पे 3 - a, ये कितना है -2। और इसमें सॉल्व करते करते अगर सिली मिस्टेक हो गया तो बस भाई फिर तो भूल ही जाओ अभी।
सिली मिस्टेक ढूंढना भी मुश्किल है इसमें। ए प्लस बी स्क्वायर कितना है 5 माइनस 2a। इतने अजीब अजीब वैल्यूज क्यों आ रहे हैं, इतना आसान वैल्यू है तो। 5 माइनस 2a, उसके बाद क्या है -2 b, उसके बाद क्या है 2 प्लस a b प्लस ab -2a बहुत झंझट है ना इस सब में। पूरा पूरा दिमाग छाट के रख देगा ये सब। ऊपर से पर पहला मेथड मुझे ठीक ठाक लगा, पहला मेथड स्मार्ट वे है, मतलब फर्स्ट मेथड इज स्मार्ट वन। देखो तुम लोग खुद ही देखो कितने स्टेप्स में आंसर आया एक्चुअल में, है ना, 4-5 स्टेप्स में आंसर आ गया। और यहाँ पे देखो करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, किसमें क्या ऐड कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, this and this, ओके। तो 2a को शिफ्ट कर दो, 3 को शिफ्ट कर दो, तो a कितना आया 2, और यहाँ पे -2 -b है ना, 2b को शिफ्ट कर दो, 1 को शिफ्ट कर दो, और टू -b प्लस 2b। खुश, आंसर आ गया फाइनली। फर्स्ट मेथड अच्छा है ना, अभी अभी लग रहा है ना फर्स्ट मेथड अच्छा था। ओके ओके चलो ठीक है। सेकेंड मेथड कैसा है ना, सेकेंड मेथड लॉजिकली बहुत आसान है, लेकिन जब तुम करने जाओगे ना तब बहुत खतरनाक है। फर्स्ट मेथड में कुछ भी नहीं है, देखो अलजेब्रा के साथ रिलेट करो इसको। ये जो एक्स वाई प्लस वाई एक्स है ना, और ये एक्स वाई प्लस वाई, हम 2xy क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। हम सीधा 2xy लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2ab नहीं लिख सकते, हम इसको ab प्लस ba ही रखेंगे। ये वेरी फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, ab प्लस ba को 2ab लिखा नहीं जा सकता। क्यों लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो दोनों इक्वल है ही, हम लोग गारंटेड नहीं कह सकते। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, उन लोगों ने बोला है, ये कंडीशन दिया हुआ है उन लोगों ने, और हमारे पास ये एक्सपेंशन है, और उन्होंने ये दिया हुआ है, उन्होंने 2 वाला स्टेटमेंट गिवन में दिया हुआ है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमने फाइंड आउट किया है। तो ये दो स्टेटमेंट्स सेम कब हो सकते हैं, इनके एलएचएस तो सेम है ना, तो इनके आरएचएस सेम कब हो सकते हैं, जब ये 0 होगा। अब 0 ऐसा कोई वैल्यू तो मैट्रिक्स में नहीं है, मैट्रिक्स में उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एलएचएस तो सेम है, आरएचएस सेम कब हो सकते हैं, जब ये 0 हो जाएगा, तभी जाके बैलेंस होगा। ये जब 0 होगा तभी हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आरएचएस मैच कर गई। ओके, सो ए बी प्लस बी ए शुड बी व्हाट, null matrix. ab plus ba should be what, null matrix. Okay, that is why I multiplied a and b and a, and then उनको इक्वेट किया 0 0 0 के साथ। ओके, तो मेरे हिसाब से स्मार्ट हो तो फर्स्ट मेथड लगाओ, दिमाग नहीं चलाना है सेकंड मेथड लगाओ, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 12 तो आसान है यार, कर लोगे क्वेश्चन 12? यस, चलो ट्राई इट आउट, क्वेश्चन 12 ट्राई करो चलो। अभी तो सच में ये क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क के लिए देना चाहिए, बट चलो तुम लोग बताओ मुझे आंसर इसका, तुम लोग बताओ। पार्ट 1 लेंगी होता है रे, थोड़ा सा पार्ट 2 से लेंगी होता है पार्ट 1।
चलो बताओ जल्दी जल्दी। एक आंसर मेरे पास आया है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स नहीं चाहिए यार। नो नो, तुम लोग कोई भी मेथड यूज करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है एग्जाम में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है एग्जाम में। बस वो मेथड जो है मैथमेटिकली करेक्ट चाहिए, टेक्निकली करेक्ट चाहिए, कैलकुलेशन सब कुछ सही चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नो वन विल टेक ऑब्जेक्शन ऑन योर मेथड, डोंट वरी, एज लॉन्ग एज इट इज करेक्ट। के इक्वल टू यस। और कौन कौन है के का वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, चलो। डिफरेंट नहीं आना चाहिए अभी, वैल्यू सेम आनी चाहिए। यस, तीन आंसर्स है, चार आंसर्स है सिर्फ मेरे पास। रवि ने दिया एक आंसर, तेजस ने दिया है, अमृता ने दिया है और आर्यन ने दिया है। बस चार आंसर्स आए सिर्फ मेरे पास। बाकी लोग क्या कर रहे हो? फिफ्थ आंसर आया। किस कोई ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी सॉल्व करते नहीं आ रहा है? इज देयर एनीवन जिसको चाहिए कि मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं? इज देयर एनीवन जो चाहता है कि मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं? के इक्वल टू 1 आना चाहिए आंसर। यस, इज देयर एनीवन? बताओ, एक एक कोई होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक के लिए भी एक्सप्लेन करने के लिए मैं रेडी हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम नॉट लेजी पर्सन, ओके। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इवन फॉर अ सिंगल स्टूडेंट, डोंट वरी। जस्ट टेल मी, बाकी लोग है कोई ऐसा जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए? Okay, take one more minute. Tell me, otherwise I'll move to the next question. अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो प्लीज टेल मी, I'll explain this properly. Okay. ए स्क्वायर चाहिए हम लोगों को, एलएचएस में क्या है? ए स्क्वायर इज व्हाट? टू ए इज व्हाट? 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2। ओके, क्या हो गया फिर? फर्स्ट कॉलम 3 into 3 9 -2 into 4 -8। First or second column 3 into -2 -6 -2 into +4। Then second or first column 4 into 3 12। This is what? -8। Second or second column 4 into -2 -8 +4। कितना आया फिर ये? 1 -2 4 -4। Now what is RHS? KA minus 2I, तो K इंटू A क्या है ये? 3 4 -2 -2। 2 इंटू आइडेंटिटी क्या लेंगे? 2/2 लेंगे ना। क्या हो गया फिर? देखो जरा, 3K -2K 4K -2K 2 0 0 2। ओके, तो
तो RHS में क्या आएगा फिर 3k minus 2 minus 2k minus 0 4k minus 0 minus 2k minus 2. Now LHS equal to RHS is given to us, correct? मतलब a square equal to ka minus 2i. ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, एक्चुअली प्रूफ थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, है ना? ओके, a square equal to ka minus 2i is given to us. a square क्या है 1 minus 2 4 minus 4. How much is ka minus 2i? That is 3k minus 2 minus 2k 0 है ना ये minus 4k and minus 2k minus 2 by equality of matrices. क्या समझ में आ रहा है? सबसे आसान तो यही है ना, चारों में से कोई भी इक्वेट करो एलिमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सबसे आसान दिख रहा है मुझे. ओके, क्या हो गया minus 2 upon minus 2. k is what 1. k is what 1. Getting? कोई भी इक्वेट कर सकते, ये और ये इक्वेट करो, ये और ये इक्वेट करो, ये और ये इक्वेट करो, सेम आंसर मिलेगा, कुछ फर्क नहीं है उसमें. ओके, इजी है, फोकस ऑन इट. ओके चलो, देखो 14th मैं कर रही हूँ, 13th होमवर्क के लिए कर लेना, क्योंकि 14 देखो बड़ा मैट्रिक्स है ना, 13 छोटा है, एक्स वाई दो ही वैल्यूज है, तो 14 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 14 हम लोग करते हैं. ओके, 13 अभी नहीं करेंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 14. चलो अपूर्वा के पेशेंस खत्म हो रहे हैं अभी. फाइंड एक्स वाई जेड. If 3 into 0 to 2 minus 4 into minus 1 3 bracket complete 1 into x minus 3 y minus 1 and 2z. ओके, चलो फिर नेक्स्ट. यस, चलो बताओ x y z. चलो फटाफट 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 फटाफट. अरे 13 दिया ना मैंने होमवर्क के लिए. चलो बहुत आसान है, बहुत आसान है. चलो ये सॉल्व करते हैं पहले. कर्ली ब्रैकेट 3 into 2 3 into 2 6 3 into 0 0 3 into 0 0 3 into 2 6 3 into 2 6 6 minus 4 into 1 4 4 into 1 4 4 into minus 1 minus 4 4 into 2 8 4 into 3 12 4 into 1 4. Bracket complete. 1 2 is equal to what? X minus 3 y minus 1 2z. चलो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं अभी. क्या आएगा 6 minus 4 0 minus 4 0 minus of minus 4 6 minus 8 6 minus 12 6 minus 4
1 2 x minus 3 y minus 1. ओके, तो क्या हो गया फिर ये 2 minus 4 4 minus 2 minus 6 2 1 and 2. That is x minus 3 y minus 1 2z. दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ना अभी. Yes. First row, first column. First row, first column. 2 into 1 2 minus 4 into 2 minus 8. Then column खत्म, second row पे चलो. Second row, first column. 4 into 1 4 minus 2 into 2 is 4. Then third row, first column. Third row, first column. Minus 6 into 1 minus 6. 2 into 2. Okay, कितना आया फिर ये minus 6 0 minus 2, which is this x minus 3 y minus 1 2z. Equality of matrices. Okay, equality of matrices. Minus 6 is equal to x minus 3. This implies x equal to what? ये minus 3 यहाँ पे जाएगा, plus हो जाएगा minus 3, है ना. कितना आया फिर x equal to minus 3. 0 equal to y minus 1 implies y equal to 1. Minus 2 equal to 2z implies z equal to minus 2 by 2. So z equal to minus. समझ में आया? पक्का? ओके. ओके चलो नेक्स्ट. चलो लास्ट क्वेश्चन बाकी है. ओके, लास्ट क्वेश्चन बाकी है. क्वेश्चन 15. सबको चलो रवि स्पेशली तुझे गुड इवनिंग रे बाबा. Okay, Jay and Ram are two friends. Jay wants to buy 4 pens and 8 notebooks. Ram wants to buy 5 pens and 12 notebooks. Price of 1 pen and 1 notebook was 6 and 10 respectively. Okay, using matrix multiplication, find the amount each one of them requires for buying the pens and notebooks. Okay, so देखो अभी matrix for quantities to be bought by Jay and Ram. मैट्रिक्स बनाते हैं पहले. ओके, चलो अभी कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे देखते हैं. ये पेन और ये नोटबुक के लिए रखते हैं. ओके, तो और ये रखते हैं जय और ये राम के लिए. तो जय कितने पेन्स बाय करेगा? यस, ये क्या है? पेन एंड नोटबुक. जय कितने पेन्स बाय करेगा? 4 पेन्स. कितनी नोटबुक बाय करेगा? 8 नोटबुक. राम कितने पेन बाय करेगा? 5. कितनी नोटबुक बाय करेगा? 12. ओके, एंड दूसरा मैट्रिक्स रहेगा हमारे पास. यस, मैट्रिक्स फॉर प्राइस पर यूनिट ऑफ pen and notebook. Okay,
अभी क्या मैट्रिक्स है वो? 6 and 10। ये किसका है? पेन का। ये किसका है? नोटबुक का। ओके ओके, चलो पूरा इंफॉर्मेशन मैंने एक बार लिख तो लिया है। अभी अभी इसको बस थोड़ा सा मैं तुम लोग को हाईलाइट करके बताती हूँ। दीज आर व्हाट? क्वांटिटीज विच Jay wants to buy. These are what? Quantities which Ram wants to buy. This is what? Pen के quantities. These are what? Notebook के quantities. Okay. These are what? Pen के quantities. These are what? अरे हाँ, notebook के quantities. Okay. अब क्या होगा? यस, पहली बात तो मुझे ये बताओ, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? जय को कितने पैसे पे करने, कितने पैसे देने हैं, और राम को कितने पैसे देने हैं। ओके, तो ऑब्वियसली क्या यूज करना पड़ेगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। वैसे तो देख के पता चल रहा है कि ये 4 पेन बाय कर रहा है और एक पेन का प्राइस 6 है, तो 4 into 6, एंड 8 नोटबुक बाय कर रहा है और एक नोटबुक की प्राइस 10 है, तो 8 into 10। ये क्या होना चाहिए? जय का। राम देखो जरा, राम 5 पेन एंड एक पेन का प्राइस है 6, प्लस 12 पेन, एक पेन का प्राइस है 10। ओके, समझ में आ रहा है? 14th देखना है किसी को? पहले 14th क्वेश्चन देखना है। अभी रुको, हम थोड़ा पहले ये कर लेते हैं, फिर 14th का दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को सोल्यूशन। ओके ओके, अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो ऐसे मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले तो चेक करते हैं जो मैंने ऑर्डर लिया है वो सही है क्या। इसका ऑर्डर मैंने क्या लिया? 2/2। इसका ऑर्डर मैंने क्या लिया? 2/1। क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? यस, जरूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, हमें ये एक्सप्रेशन आना भी जरूरी है। लेट्स चेक इट आउट। ओके, आता है क्या? सो क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट ईच वन ऑफ देम रिक्वायर। ओके, सो मैट्रिक्स फॉर द अमाउंट required by both of them. This is, let's say, A matrix. B matrix is what? Let's take it as AB. A is what? 4, 8, 5, 12. This is what? 6 and 10. ओके, मिल रहा है मुझे मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो, 4 into 6, 8 into 10, 4 into 6, 8 into 10। ओके, अगर यही मैंने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिया होता तो इसका ऑर्डर क्या होता? 1 क्रॉस 2। पहले तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होता था, है ना। और अगर तुम पहले बी को मल्टीप्लाई करते, बाद में ए को मल्टीप्लाई करते, तो क्या होता? देखो जरा, 6 and 10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 into 4, 10 into 5। कुछ मतलब बनता है क्या उसका? नो। ओके, तो जब हम ऑर्डर्स लगाएंगे वर्ड प्रॉब्लम के लिए, तो उस केस में हम लोगों को सोचना है। पहले तो तुम इसके लिए एक्सप्रेशन बनाओ कि मुझे क्या चाहिए, एंड फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिजाइन कर लेना। ओके, तो पहले केस में मुझे क्या मिल गया? 4 into 6, 24 plus 80। दूसरे केस में मुझे क्या मिल गया? 5 into 6, 30 plus 120। कितना हो गया फिर ये? 104 and 150। So this is the matrix. मैट्रिक्स ही बनाना है ना हम लोगों को? यस, मैट्रिक्स ही बनाना है। ओके, 14th क्वेश्चन देखना है किसी को? देखो, यस, लुक एट दिस। यस आर्यन, तब तक मुझे ये बता, जो तेरा डाउट है वो कौन से अपने टेक्स्ट बुक से है? सॉल्व एग्जाम्पल अपना टेक्स्ट बुक है क्या आर्यन अभी का? आर्यन, आर्यन गायब। आर्यन गायब हो गया शायद। आर्यन,
अरे आर्यन किधर गया तू? आर्यन सच में गायब हो गया? उसका डाउट सॉल्व करना था मुझे। उसका डाउट सॉल्व करना था मुझे। ए रवि, तू मराठी में भी बात करता है? रवि मराठी में भी बात करता है? अरे बाप रे। अरे किधर गया आर्यन? आर्यन गायब। चलो हो गया अमृता। ओके ओके, अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ये सब चीजें तो हम लोगों ने देख ली। 2.4, ये क्या मजाक है? 2.4 को फिर से रिपीट किया उन्होंने ऐसे ट्रांसपोज वगैरह से। चलो 2.4 स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आसान है रे, आसान है आसान है। चलो अपूर्वा अभी रो पड़ेगी। अपूर्वा अपूर्वा अभी रो पड़ेगी। चलो शायद ब्लैक कलर देख देख के तुम लोगों को बोर हुआ होगा। आई विल चेंज टू ब्लू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। यस, फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, और एल्स फर्स्ट होमवर्क के लिए करो, सेकंड हम अभी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट होमवर्क के लिए करो, सेकंड हम अभी करते हैं। ट्रांसपोज फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात है क्या? यस, क्या है ये? 2 - 6 1 and -4 0 5। हमें बताना है ए ट्रांसपोज। रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो। इजी। यस यस। आर्यन सच में गायब हो गया। आर्यन, मैंने उसको मैसेज भी किया, भाई तू किधर है, तेरा डाउट एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। रवि ने बहुत बड़ा नो भेजा है मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखो जरा। A इज इक्वल टू, कुछ ज्यादा ही छोटा हो रहा है विंडो। हाँ, 3x3 मैट्रिक्स है और Aij इज गिवन टू यू। Aij कितना दिया हुआ है? यस, 2 इंटू I - j। हमें चेक करना है, क्या चेक करना है? स्टेट वेदर A and A ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। A and A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं है? वेदर A and A transpose symmetric or not. Okay, अपूर्वा बेचारी बेचारी, सच में रोने लग गई हो बेचारी। चलो 3x3 मैट्रिक्स है वो। 3x3 मैट्रिक्स मतलब आई जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 and 3 तक जाएगा। J 1 2 and 3 तक जाएगा, है ना? इजी है ना?
तो A11 बताओ, A12 बताओ, A13 बताओ मुझे। किया है हम लोगों ने इस टाइप का सम। A31 बताओ, A32 बताओ, A33 बताओ। A11 क्या है? 2 इंटू 1 माइनस 1। I का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। J का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। 1 माइनस 1 कितना है ये? 0। 2 इंटू I का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। J का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 आया -2। चलो फटाफट बताओ। A13 कितना आता है? आर्यन, आर्यन किधर गया? सच में पता नहीं बाबा, अचानक से गायब हो गया। यस, चलो ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। 4 आ रही है, मुझे फटाफट आंसर्स बताओ। पर -4, इसका क्या आंसर है? कितना आया ये? 2 आया। 2 माइनस 2 कितना आया ये? 0 आया। 2 माइनस 3 कितना आया ये? -2 आया। अभी तो बहुत बोर होना है, पता है क्या मैट्रिक्स में? अभी तो बहुत है बोर होने के लिए। 2 इंटू 3 माइनस 2 कितना आया ये? 2 आया। 2 इंटू 3 माइनस 3 कितना आया ये? 0 आया। ओके, तो फिर मैट्रिक्स बनाते पहले इसका। ओके, तो ए मैट्रिक्स क्या बनेगा फिर? 0 -2 -4 2 0 -2 4 2 0। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो। सेम है क्या दोनों? नहीं, सेम नहीं है। माइनस ए लगेगा मुझे। सेम नहीं है ना, देखो -2 की जगह पे 2 आया, -4 की जगह पे 4 आया, 2 की जगह पे -2 आया, तो माइनस ए लगेगा। माइनस ए क्या है? माइनस ए क्या है? इसका उल्टा। 0 2 4 -2 0 2 -4 -2 0। ओके, तो ये दोनों सेम है ना? है ना, ये दोनों सेम है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक ना। Therefore A and A transpose are skew symmetric matrices. Okay, understood? नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में 2.4 खत्म करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2.4 बहुत आसान है। तो 2.4 खत्म करके हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो लेट्स स्टॉप हियर। बाय बाय। पूर्वा पूर्वा, चलो ठीक है, चलो बाय।